स्वाति, क्वेश्चन का सीरियल नंबर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन और यहाँ पे आंसर करके सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसा करते करते 20 तक नोट कर लीजिएगा। इसके सामने में डैश लगा दीजिएगा। जो आंसर आएगा उस आंसर अपने लिखते चलना है कॉपी में। क्वेश्चन का सीरियल नंबर 1 से 20 तक लिख लीजिएगा। आंसर के लिए जगह बना दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे उसको बनाइएगा, अपना आंसर लिख लीजिएगा उस पे। जो ऑप्शन आया रहेगा बाद में जब मिलाएंगे उस समय चेक करिएगा अपना क्या गलती हुआ क्या सही हुआ। सब लोग तैयार हो गए हैं? 12 बज गया है, शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग बनाते चलो अपना। क्वेश्चन में कम ज्यादा समय देते रहेंगे।
चलिए देखिए, मिलाइए आंसर। इस क्वेश्चन में कितना आंसर आया था बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बनाए हैं आप लोग, जल्दी बताइए। प्रणव का डी, अमृता बी, और लोग राहुल का ए, सती का 5 ए, उमा का सी, और लोग बताइए। विराज सी, और लोग बताइए। ममता सी, स्वाति डी। ए बी सी डी चारों ऑप्शन है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन है। 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय होती है। औसत गति से चलने पर 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपको मालूम है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। सोचिए दूरी कितना है यहाँ पे, तो 20 किलोमीटर का दूरी, 30 किलोमीटर का दूरी, दूरी कितना हो गया 50 किलोमीटर का। आपको पहले एवरेज स्पीड फाइंड करना होगा। अब 20 किलोमीटर का दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। सोचिए 40 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में जाना है, 20 किलोमीटर लगेगा आधा घंटा। 30 किलोमीटर का दूरी जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 15 किलोमीटर, 2 घंटा में 30 किलोमीटर। 2 और आधा मिला के 2.5 बोलिएगा, 5/2, 50/5 गुना 2, इसी को लिखिएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका एवरेज स्पीड कहलाएगा। पूछा कितना समय लगेगा, टाइम बराबर बोल रहे थे डिस्टेंस बाई स्पीड। 200 किलोमीटर का दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। डी नंबर ऑप्शन आंसर था आपका। कहाँ पे कंफ्यूजन है जल्दी बताइए, कहाँ पे कंफ्यूजन है जल्दी बोलिए। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस 20 और 30 मिला के 50 बोल दिए। टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, 20/40 का मतलब हाफ, और 30/15 का मतलब 2। 2 और आधा मिला के 2.5 बोलिएगा, 5/2, या फिर 50/2.5 ऐसे भी करिएगा तो चलेगा भाई। 25 दूना 50, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/2 इसलिए बोल रहे करने की 5 2 चल जाएगा ऊपर तो उड़ा दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 200 किलोमीटर का दूरी तय करने में 10 घंटा टाइम लगेगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है भाई लोग। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या काम करिएगा। फॉर्मूला आपको याद होगा तो क्वेश्चन बनेगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप एरिया बराबर लिख लीजिए, जिनको याद होगा ठीक है, नहीं याद है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 साइड है, 16/3 का स्क्वायर बोला। 16/3 का स्क्वायर बोला है। क्या करिएगा, 4 से उड़ाइएगा 4, √3 से काटिएगा √3, यही बन के आएगा 64/3 √3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा, 64/3 √3, यही पहला। √1/3 का कोई मतलब नहीं, 1 तो ऊपर में 1 रह जाएगा, 3 √3 पहला ऑप्शन है। आया होगा 64/3 √3। दिक्कत है तो बोलिए। 19 नंबर 64/3 √3। अमृता सी लिखे हैं पहला वाला का, किसी का दिए हैं सी। भाई लोग कितना आया था रेस, आया था तो ठीक था। सती हम सी डाले थे, अच्छा कोई बात नहीं, सी आया था, ध्यान से समझ लीजिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब ये तो सबका बन गया होगा। ऐसा क्वेश्चन तो आप खोजते रहते हैं आप लोग कि M1D1 बराबर M2D2, M1D1 बराबर M2D2। 18 आदमी है, 60 दिन में काम करता है, उसी काम को कितना पुरुष, एक पुरुष 30 दिन में काम कर देगा। 30 दूना 60, 18 दूना 36,
बी नंबर ऑप्शन सबका आया होगा। अपना सही गलत मिलाते चलिएगा, कितना सही कितना गलत मिलाते चलिएगा। इसमें कितना आंसर आया जल्दी बताइए। द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13 which when divided by 4 5 6 7 leaves remainder 3 in each case। स्वाति, प्रणवरंजन, अमृता, बहुत बढ़िया। और लोग बताइए किसका क्या आया है। उमा का ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी बताइए क्या कहानी करिएगा इसमें। आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13 which when divided by 4 5 6 7 leaves remainder 3 in each case। 13 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब वो संख्या 13 से विभाज्य हो, डिविजिबल बाई एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 13, उसी को ना बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 13। द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 13 इज मल्टीपल ऑफ 13। बुझ गए। तो आपसे कहा कि जिस संख्या में जो संख्या 13 का एग्जैक्टली मल्टीपल हो और उस संख्या में 4 5 6 7 से भाग दें तो हर एक बार 3 शेष बचता हो, रिमाइंडर आपका 3 आता हो। मतलब सोचिए कि 4 5 6 7 से भाग देंगे तो शेष बचना चाहिए कितना आपको 3, ये आपसे कह दिया। तो हम लोग 4 से भाग करेंगे, शेष तो नहीं बचेगा, यहाँ पर ऑप्शन से मिला लें तो शेष तो नहीं बचेगा 3। इसको छोड़ते हैं, चूंकि आंसर में यही 3 दिख रहा है हमको। 25 20 ये पूरा कट जाएगा, इसमें रिमाइंडर बच रहा है 2, 22 है तो रिमाइंडर 2 बचेगा, बचाना है रिमाइंडर 3, तो बस हो गया खत्म ऑप्शन से। ऑप्शन के थ्रू बना देंगे तो आंसर ये है। बोलेगा डिटेल समझ लीजिए, तो कंसेप्ट के लिए एक बार बता दे रहे हैं क्या करिएगा। इस क्वेश्चन में 4 5 6 7 का आप एलसीएम पकड़ लीजिए पहले। एलसीएम ऑफ 4 5 6 एंड 7, 12 पंचे 60, 720 हो जाएगा आपका एलसीएम। एलसीएम कितना 420। अब 420 से बड़ा कोई भी संख्या, 420 से बड़ा मतलब 420 का मल्टीपल सोचिए कि चार एलसीएम तो 4 5 6 7 का एलसीएम आप बोलेंगे 420 है। अगर तो 420 का 420 का जो भी मल्टीपल होगा, 420 गुना करिएगा 840, 3 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 1260, इसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो कोई भी संख्या पकड़ेंगे 420 का मल्टीपल, सब में तो क्या होगा 420 से भाग लगेगा। मतलब जिस संख्या में आप 420 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो सब संख्या में क्या होगा 4 5 6 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो क्लियर है। तो पहला कहानी तो करना है अपने को कि 420 एलसीएम के रूप में लेके चले आए। अब एलसीएम के रूप में लाने के बाद तो 420 का कोई भी मल्टीपल, मतलब 420 के लगा देते हैं यहाँ पे। आप बोलेंगे के नहीं तो ऑप्शन से तो आंसर मिल ही गया है, छोड़ देंगे हम लोग। डिटेल्स बताने के लिए बोल रहे हैं कि 420 के का मतलब के का मान आप 1 2 3 कुछ भी डालते चले, 1 2 3 कुछ भी डालते चले के का मान। तो ये के का मान 1 लिखिएगा तो 420, 2 लिखिएगा 840, 3 लिखिएगा 1260, 4 लिखिएगा तो भाई 4 जो 16 168 हो जाएगा 1680। उसी हिसाब से करते जाएंगे, सब संख्या 420 से कटेगा, और जिस संख्या 420 से कटेगा इसका मतलब वो 4 5 6 7 सबसे कटते जाएगा। तो आपसे बोला कि उसमें क्या होना चाहिए, तो रिमाइंडर आपका 3 बचना चाहिए, ऐसा बोला है। तो 420 के लिख दिया कि 420 का मल्टीपल +3 ये होना चाहिए। नंबर क्या होगा तो बोलिएगा 420 के +3 ये नंबर होना चाहिए। और ये नंबर में क्या है तो ये दिस नंबर 420 के +3 इज ए मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ किसका, तो 13 होना चाहिए। ये संख्या 13 का गुणज होना चाहिए। तो 13 का मल्टीपल से क्या करिएगा सोचिए। अब या तो ऑप्शंस के थ्रू काटना शुरू कर दीजिए, नहीं तो यहां से अगर के वाले केस में चलेंगे तो सोचिएगा कि 420 में 13 से भाग करिएगा, 13 तिया 39, 3 0, 13 दूना 26 बन के आएगा 4। 420 को लिखिएगा आप 32 के गुना 13, ये तो पूरा कटेगा, प्लस बच जाएगा 4 के बचेगा रिमाइंडर, और यहाँ से क्या बचा हुआ है तो इधर +3। सोचिए ना, आप बोलेगा ये कैसे कैसे लिख दिए सर। अरे 420 के को तोड़े हैं तो 32 के में 13 से गुना कर दीजिएगा,
और 4 के जोड़िएगा तो 420 हो जाएगा। देखिए 13 दूना 26 का 6 लिखिएगा 2, 13 तिया 39 और 2 41, 416 के प्लस 4 के प्लस 3, यही ना लिखा हुआ था आगे। तो 416 में 4 जोड़िएगा 420 प्लस के दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। हम लोग 420 में 13 से भाग किए तो समझ में आया कि 32 बन के आया, 4 रिमाइंडर हो गया, तो उसी को लिख दिया गया है कि 32 के गुना 13 और जोड़ 4 के प्लस 3। तो अब बोले कि 13 से पूरा भाग होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 13 का मतलब है दैट इज एग्जैक्टली, मल्टीपल ऑफ 13 का मतलब है कि दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। आपसे कहा कि 420 को आप यहाँ पे एलसीएम पकड़ लिए, 420 के प्लस 3 कर दिया, तोड़ेंगे तो आप यहाँ से लिख देंगे 32 के गुना 13 जोड़ 4 के प्लस 3। अब इसमें देखना है कि संख्या 13 से विभाज्य है कि नहीं। तो ये पहला जो काम है 32 के गुना 13, ये तो पूरा पूरा 13 से कटेगा। इसको 13 से कटवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 13 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए। के का मान अगर 1 रखेंगे, सोचिए, तो 1 रखेंगे तो 4 3 7 नहीं कटेगा। के का मान 2 रखिएगा तो 4 दूना 8 3 11 नहीं कटेगा। 3 रखिएगा 4 टिया 12 3 15 नहीं कटेगा। 4 रखिएगा 16 3 19 नहीं कटेगा। 5 रखिएगा 5 होगा 20 और 3 23 नहीं कटेगा। 6 रखिएगा 6 चौक 24 3 27 नहीं कटेगा। 7 रखिएगा 7 चौक 28 3 31 नहीं कटेगा। 8 रखिएगा 8 चौक 32 और 3 35 नहीं कटेगा। 9 रखिएगा 9 चौक 36 3 39 कटता है 13 से। 9 रखिएगा किसका मान, के का मान। जैसे ही के का मान 9 पकड़िएगा ना, के का मान 9 पकड़िएगा, संख्या कट जाएगा। इसका मतलब है कि 9 दूना 18, जीरो तो है ना भाई, 20 9 180 और 3 183, 83 का 3 लिख दिए, एक कैरी हो गया। 9 चौके 36 और 1 37 मतलब 3783। तो डिटेल्स जाएंगे तो इस हिसाब से, बाकी एक्चुअल में करना क्या ऑप्शन से चेक करके बढ़ जाएंगे। आपको इसमें बोलिएगा इसका कोई तरीका से पूरा देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। रे भाई हमारे समझ से बनाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। के का मान 1 2 3 से डालिए, बढ़िए, जहां पे 13 से कटेगा आंसर पकड़ाइएगा बस। नहीं समझ में आया तो बोलिए, नहीं समझ में आया तो बोलिए, समझ गया तो बढ़ेंगे आगे। ऑप्शन के थ्रू सिंपल है कि 4 5 6 7 से बोला है तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। बस ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तब का केस। और डिटेल्स करिएगा तो 4 5 6 7 का एलसीएम 420 बनेगा। तो बोलेगा 420 में 3 जोड़ के 423 लगा दीजिए ना, तो 423 क्या 3 13 से कटेगा, बताइए। जब 13 से नहीं कटेगा तो परेशान नहीं होना है। 420 का कोई भी मल्टीपल होगा, 420 के प्लस 3 इसलिए लगा दिया है। 420 का कोई भी मल्टीपल होगा, उसमें 420 का जो भी मल्टीपल होगा 420 840, उसी हिसाब से बोल के आगे बढ़ेंगे। सब में आप 4 5 6 7 से भाग करते जाइएगा तो वो पूरा पूरा कटेगा, जोड़ 3 कर देंगे तो वही कहानी है। 420 के प्लस 3, के का मान 1 2 3 4 करके आगे बढ़िए। बस बोलिएगा यहीं पर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। 420 जोड़ 3 423 बोलते पहला नंबर, दूसरा बोलते 840 और 3 843 बोलते, 3 करते तब 3 चौका 12 3 दूना 6 लिखते, अब 1263। ऐसा करते करते हम चलेंगे। इस सब किसी भी संख्या में अब आप 4 5 6 7 से भाग करिएगा तो पूरा पूरा करता, ठीक है, पूरा पूरा करता, 3 बचाता रिमाइंडर आपका। तो आपसे कहा कि रिमाइंडर तो 3 बचे, लेकिन वो 13 का मल्टीपल, तो 13 का मल्टीपल ये सब कोई नहीं है, मतलब आंसर नहीं हो पाएगा। इसी में बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में मिलेगा आपको 3783, जो रिमाइंडर भी 3 बचेगा और उसका मल्टीपल भी होगा। बस वही आपका आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 नंबर, ये तो बड़ा सिंपल बताया था आपसे पहले भी कि जब P का मान 50 देखिएगा तो 51 लगा दीजिएगा। इसमें तो 1 सेकंड सही ज्यादा था, बुझ गया ना टाइम। बोलिए, आपसे नहीं बताया गया था, एक क्वेश्चन था ना ऐसा दिया हुआ। उनको लगता है कि क्लास में तो किए थे, तो किए ही थे, बाकी अभी इसमें भी एनटीपीसी में भी किए थे। एनटीपीसी में भी किए थे कि आपसे कहा था कि क्यूब रूट ऑफ ये P वाला कहानी गुना करिएगा, P का क्यूब 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1, इसी को लिखा गया था आपसे, क्यूब रूट ऑफ P प्लस 1 का होल क्यूब। और इसी से कहा गया था कि ये P प्लस 1 का तो क्यूब है और 1/3 रूट है, 3 3 कटेगा तो P प्लस 1 बचेगा।
और इसी को 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। 1000 वाला केस था सर, हाँ सही बोले हैं। उस समय 999 था, पी का मान चाहे 1000 जो भी था बस इसी हिसाब से। क्वेश्चन जब कभी टकराएगा जितना दिया रहेगा पी का मान 1 जोड़ के आंसर पकड़ाइएगा, टाइम नहीं खाइएगा इसके पीछे, टाइम खाइएगा तो लॉस आप ही का है। आगे बढ़िए, पूजा को पकड़िए, पूजा को लाइए, प्रिया को लाइए, प्रीति को, 3 आदमी है, इसका रेशियो बोल दिया 3, 7, 9। निवेश करके व्यापार हो गया। 2 माह बाद पूजा ने अपने निवेश में 60% की वृद्धि की। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था, प्रिया का हिस्सा बताइए। अब क्या काम करिएगा सोचिए, पूजा 2 माह के बाद निवेश में वृद्धि करती है, तो पूजा का शुरुआती 2 महीना चलेगा, 3 रुपया गुना 2 महीना जोड़ 60% का वृद्धि 160, 16 या 48, 4.8 हो जाएगा। कितना महीना? 10 महीना तक। ई रहेगा 7 रुपया चलेगा इसका 12 महीना तक। ई लोग कोई हेरफेर नहीं किया, ई लोग कोई हेरफेर नहीं किया। ई हो गया 9 का 12 कर दीजिएगा, ई हो जाएगा 48 और गुना 6 814, 54 कर दीजिएगा। इसको लिखिएगा 12 7 84, 12 9 108, काटिएगा तो कितना से कटेगा हो, 6 9 54, 14 6 84, 18 6 108। यही आपका रेशियो बन के आएगा ABC का, प्रिया पूजा का, प्रिया का, प्रीति का। आपसे का कुल लाभ है इतना, तो प्रिया का हिस्सा 14 का मान कितना, 18 14 32 9 41। रेशियो का मान आप बोलना चाह रहे थे 13,325, तो पूछा 14 रेशियो का मान क्या होगा, ये तो बन जाएगा आपसे 13,325 दिया हुआ है। सोचिए 13,325, 13,325 दिया हुआ है। 41 से भाग करिएगा तो 41 से भाग करिएगा तो 4 से तो नहीं कटेगा, 3 से दिख रहा है। 123 बोलिएगा आप, 102, 41 दिया नहीं जाएगा, 2 से करिएगा 82 हो जाएगा, 205, 41 पंचे 205, उड़ जाएगा 325। तो 325 से 14 में गुना कर दीजिएगा, 325 में 14 से गुना करिएगा, 25 गुना 14 350, 3 14 या 42 3 47, 14 या 42 3 45, 45 47 नहीं दे, 45 50, तीसरा नंबर ऑप्शन। पूजा प्रिया में गलती करते करते टाइम में पार हो गया, कोई बात नहीं। अमृता समझ में तो आ रहा होगा सबको, क्लियर है ना भाई? किसी को दिक्कत भी इसमें? किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। इसमें टाइम खत्म हो गया था, कोई बात नहीं, खत्म हो गया तो इसी सब पर कंट्रोल करेंगे फिर, कोई बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन में 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 9 12 24 और 32 पूर्ण रूप से विभाज्य हो, एलसीएम पकड़िएगा इसका। ये ना कहानी है, एलसीएम पकड़िएगा। एलसीएम कितना है था? एलसीएम ऑफ 9 12 24 32 का एलसीएम जल्दी बताइए। लिखे थे आप 288, बहुत बढ़िया। तो 288 से क्या करिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 भाग करिएगा तो कितना आएगा, 4 बार 9 भाग करिएगा तो 28 या 84, 56 दूना 112, 3 से कटेगा तो 8 3 24, 84 2 86, घटाइएगा तो 5 3 1 9 करिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। 28 पंच 140, 4 से जाएगा, 8 सौ के 32 का 2 3, 28 दूना 56 दूना 112, 3 115, ये बन के क्या आएगा, तो लिखिएगा 702, 207 फालतू है इसमें, बुझ गया ना? 4 बार जो 9 लिखा हुआ है 9,999 में, ये 207 फालतू है, घटा दीजिएगा। 2 बनेगा 9 बनेगा, कितना बनेगा हो, 7 बनेगा 9 बनेगा, 97 92, बी नंबर ऑप्शन लगाइएगा। आया होगा, दिक्कत है तो बोली जल्दी। 9792, दिक्कत है तो बोल दीजिए, बन गया तो ठीक है। अमृता समझ में तो आ गया होगा, स्वाति ऑप्शन से बनाए थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बन तो जाएगा ना। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। 9 12 24 32 एलसीएम पकड़िएगा 288, सबसे बड़ी संख्या है तो क्या करिएगा, 4 बार 9 लिख लीजिएगा, वहीं से काम करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
चलिए आगे समझते हैं। एक पाइप 6 घंटा में टंकी को भर सकता है। एक पाइप है तो टंकी को 6 घंटा में, एक पाइप है तो टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। आपसे क्या बोलते हैं कि 6 घंटा में 6 काम कर लेता है, यही ना बोलते हैं। तो टारगेट क्या हुआ, 6 घंटा में 6 काम। तो इफिशियंसी इसका बन के आता है 1 घंटा में 1 काम का, इसका इफिशियंसी तो आता है 1। आप बोले कि ये पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स आफ्टर हाफ टैंक इज फिल्ड। 6 काम करना था, 3 काम पूरा कर लिए, समझ गए ना। तो 1 घंटा में 1 काम करता है, 3 घंटा में 3 काम हुआ होगा। अब रिमेनिंग कितना बच गया, 6 काम था, 3 काम बच गया। और आप बोलते हैं कि आफ्टर हाफ टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर पाइप्स आर ओपन। 3 गो और खोल दीजिए, सबका एफिशिएंसी 1 ही है। तो आपसे पूछा व्हाट इज टोटल टाइम टेकन टू बी फिल्ड। तो अब कुल मिला के पहले तो 1 गो था, अब 3 गो और खोल दिए, कुल मिला के 4 खुल गया नल। तो 4 नल है और सबका इफिशियंसी 1 के हिसाब से 4 इफिशियंसी। तो 3 काम बाकी था, 3/4 बोल देंगे। तो 3 घंटा 3/4 मिनट, मिनट को मतलब घंटा, 3 आवर 3/4 आवर, आवर को मिनट में चेंज करिएगा तो 60 मिनट से काटिएगा। 15 चौका 60, 3 घंटा 45 मिनट आंसर होगा पहला नंबर, 3 घंटा 45 मिनट। दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा, नहीं दिक्कत होगा हम बढ़ते जा रहे हैं। जिस किसी बच्चे को दिक्कत है, उमा बोली एक बार और सर। उमा दिमाग साफ कर दिए, उमा दिमाग साफ कर दिया। अमृता एक बार बैक होइए, वापस आइए फिर से इसी में। एक पाइप 6 घंटा में टंकी को भर सकता है उमा। टंकी का नाम ए है दिया हुआ, ये 6 घंटा में किसी नल कोई टंकी को भर देगा। तो बोला कि 6 घंटा में 6 घड़ा तैयार कर देगा। नल ए 6 घंटा में 6 घड़ा तैयार करता है, तो 1 घंटा में बोलते हैं कि 1 पीस तैयार करता होगा। तो आप बोले कि जब आधा बन जाएगा, आधा टंकी भर जाएगा, मतलब 6 घड़ा बनाना था, तो आप 3 घड़ा बना के निश्चिंत हो जाइए। पहले 3 घड़ा बनाइए। तो 3 घड़ा बनाने में कितना देर लगा होगा, 1 घंटा में 1 घड़ा, तो 3 घड़ा बनाए थे, 3 घंटा लगा था। तो 3 घड़ा बनने के बाद रिमेनिंग वर्क्स कितना हो गया, तो बोलिएगा 3 पीस। 3 घड़ा और बनाना बाकी रह गया, 3 घड़ा बनाना और बाकी रह गया। अब आप बोले कि उसी पाइप के समान 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, जैसा नल लगा हुआ है इसी टाइप का 3 गो और खोल दीजिए। ए का नाम बी डालिए, दूसरे का नाम सी डालिए, तीसरे का नाम डी डालिए। विकास भाई बता रहे हैं कि 3, इसमें आपसे बोला कि एक नल है ए जो 6 घंटा में टंकी को भर देगा। तो 6 घंटा में कितना काम, एलसीएम करते थे ना, तो एलसीएम 6 का एलसीएम कितना, 6 खुदे है, इसीलिए लिख दिए यहाँ पे कि 6 घड़ा बनाने का टारगेट कर दिया। समझिएगा 6 घंटा में 6 घड़ा, तो यूनिट टाइम में किया गया काम को ही इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 6 घंटा में 6 काम करेगा तो 1 घंटा में 1 काम करेगा, बस यही आपका इफिशियंसी था। तो आप यहाँ से इफिशियंसी कर दिए 1। आप बोले कि जब आधी टंकी भर जाने के बाद, आधी टंकी भरने का मतलब है 6 घड़ा बनाने के लिए बोले थे, 3 घड़ा बना दिए, तो 1 घंटा में 1 घड़ा बनता है, तो 3 घंटा में 3 घड़ा बना होगा। ये तो क्लियर है भाई। 3 घड़ा बनने के बाद अब कितना समय लगेगा आपको और 3 घड़ा बनाने में। तो अब ये रेस्ट काम है कितना, 3 घड़ा, और आप बोलते हैं कि इसी इफिशियंसी का 3 घड़ा और आता है, सॉरी 3 नल और खोलते हैं। तो एक इफिशियंसी का 3 नल और खोल देते हैं। तो कुल मिला के अब 4 नल हो जाएगा चलने के लिए। समझ रहे हैं ना, पहला 3 घड़ा बनाने के लिए 1 आदमी था, और अब सोचिए कि 3 घड़ा बनाने के लिए हम 4 आदमी को बुला लिए, तो समय कितना लगेगा। तो काम है अपना 3 घड़ा और आदमी है 4, जिसका इफिशियंसी दिख रहा है 1 इफिशियंसी, 3/4 आवर, यही आपका आंसर है। 3 घंटा जोड़ 3/4 घंटा, और इसी 3/4 घंटे का मतलब क्या है कि इसी आवर को हटाइएगा तो इंटू 60 मिनट करिएगा, 4 से कटवाइएगा तो 15 लिखवाइएगा, लिखिएगा 3 घंटा 15 या 45 मिनट, यही आपका आंसर होगा पहला नंबर। विकास भाई उमा दिक्कत अगर है तो बताइए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। विकास उमा भाई समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। चलिए इसमें अब आइए 12 नंबर, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, फादर इज टू सन 3 इज टू 1।
आगे बाद 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या हुआ कहानी, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2:1। तो उसके भी 5 वर्ष के बाद, अगला 5 साल के बाद, नेक्स्ट 5 साल के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात फादर इज टू सन, बताइए क्या होगा। बड़ा सिंपल सोचना ये है कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर तो बराबर होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, कहानी नहीं सेट हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई आपसे बोला गया था, कर दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर 1 से गुना करिएगा ये 3:1 ही रहेगा, 2 से गुना करिएगा ये 4:2 हो जाएगा। अब रेशियो देखिए 3 और 1 के बीच 2 का अंतर, 4 2 में 2 का अंतर, डिफरेंस बराबर है। तो पहला टर्म में कितने का अंतर आएगा, आप बोलेगा 3 से 4 बदला है, 3 से 4 बदला है, 1 रेशियो का अंतर आया। आप बोलिएगा 1 रेशियो का मान 10 दिया हुआ था, 1 रेशियो का मान 10 दिया हुआ था। तो अगला 5 साल के बाद, तो हम 10 साल के बाद का सोचिए, तो पिता है यहाँ पर 40 साल का और ये भाई साहब है 2 का मान 20 हो जाएगा। 5 साल मतलब ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 25। इसी को उड़ाइएगा, 5 9 45, 50 25, 9:5 कहीं पर दिखेगा तो लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। बताए थे, जैसे बनाए थे उसी हिसाब से कर लीजिएगा। समझ में आ गया होगा। 13 नंबर में आइए। जितना क्वेश्चन बनाते हैं डेली रिवाइज करिएगा, फंसिएगा नहीं। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना इतना बढ़ाई गई है इस प्रकार से। एक वर्ग है, मान लीजिए इसका भी मान 100 है, इसका भी मान 100 है, बोला कि लंबाई चौड़ाई बढ़ा दीजिए कितना, 33%, इसको कर दीजिए 133, इसको कर दीजिए 122। तो इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल, तो 133 गुना 122 करिएगा, इसका क्या करिएगा, तो 100 गुना 100 करिएगा। तो वर्ग से क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक है, हाउ मच परसेंट मोर। तो इसमें सीधा सीधा बुद्धि की ये दो क्या लगाइएगा, सक्सेसिव इंक्रीज वाला केस, सक्सेसिव इंक्रीज वाला केस लगाइएगा कि भाई 33 प्लस 22 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो 33 में 22 जोड़िएगा तो 55 पकड़ लेगा, बुझ गया ना। और यहाँ पर क्या दिया हुआ, 22 दिया 66, और 66 7 72, नीचे 100 है 7.26, 55 और 7 62.26, यही आपका आंसर है, डी नंबर। डिटेल्स कहिएगा तो 123 गुना 122 निकालिए, 133 गुना 122, अब 100 गुना 100 निकालिए, फिर दोनों के बीच का अंतर खोजिए। पूछा है हाउ मच परसेंट मोर, तो इसका मतलब नीचे लेस हो जाएगा। 133 गुना 122 निकालने के बाद 10,000 घटाइएगा, जो आएगा उतना बटा 10,000 गुना 100 लिखिएगा, उसी पे बन जाएगा। कितना टाइम हुआ, 12:47। चलो ठीक है भाई, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का यूज कर लीजिएगा, बन जाएगा उसी पर। इस क्वेश्चन में क्या हुआ रे भाई लोग, कितना लोग बनाया कितना लोग फंसाया। 9 माइनस 9 2 11 बटा 9 ऑफ दिया है 33 और 3 36 बटा 11 डिवाइडेड बाई 35 1 36 बटा 7 ऑफ 7 बटा 9। अब जरा सोचिए कि क्या करिएगा, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 4, 11 11 कट गया, हो गया 4, 4 भागा 4 कैंसिल, 9 का मान 8। यही आपका आंसर है, नहीं बुझाए तो बोलिए। आपसे कहा क्या, सोच लीजिएगा, आपसे क्या बोला गया ध्यान दीजिए। क्वेश्चन तो यही दिया हुआ था, आप बोडमास का रूल फॉलो करिएगा। किसका रूल, बोडमास कंपनी वाला। पहला काम ब्रैकेट का के बाद ऑफ करिएगा, फिर साइन डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, काम यही करिएगा बोडमास। आप लिखिएगा 9 माइनस 9 एकम 9 2 11 बटा 9 ऑफ दिया है 11 33 36 बटा 11 डिवाइडेड बाई 35 36 बटा 7 ऑफ 7 बटा 9। तो पहला काम तो ऑफ का होगा, तो ऑफ में करवा दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 9 चौके 36, 4 लिख के बैठे। ऑफ का कहानी होगा 9 चौके 36 का 4, 11 से 11 कैंसिल, बुझ गया ना बात। तो यहाँ पर 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो पहला कहानी तो भाग का बनेगा, 4 भागा 4 बराबर 1, तो 9 माइनस 1 बराबर 8। बात समझ में आ गया होगा, बोर्ड मास है। आगे बढ़ा जाए, अब इसमें पूरा इतिहास खंगालने गए होंगे। तो 17 28 में किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण घन हो जाए। बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी 17 28 बी मल्टीप्लाइड सो एज टू ऑप्शन, सो एज टू ऑब्टेन ए नंबर विच इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब मतलब जानते हैं कि कोई भी संख्या को आपस में 3 बार गुना, यही ना आपका एक्स का क्यूब कहलाता है वो।
17 28 तो कंप्लीट क्यूब अपने है। 17 28 का मतलब ये 12 का क्यूब तो खुदे है। अब इसमें क्या गुना करिएगा परफेक्ट क्यूब बन जाए, मतलब जो भी संख्या गुना करिएगा वो क्यूब में होना चाहिए। तो 4 किसी संख्या का क्यूब नहीं, 6 नहीं, 8 तो होता है ना भाई, 2 का पावर 3, 2 का क्यूब 12 तो किसी का नहीं होगा, मतलब संख्या आपका 8। बुझ गए? इसी पर ऑप्शन के थ्रू निकाल दीजिएगा, सबसे सिंपल रहेगा। ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप निकाल ही नहीं सकते, जो लिखिएगा सब सही। 8 से गुना करिएगा तब, 1 से गुना करिएगा तब, 3 का क्यूब 27 से गुना करिएगा, 4 का क्यूब 64 से गुना करिएगा, जो गुना करिएगा सब सही है। क्या इसमें बोल रहे हैं राहुल कि अब जो पीछे बताए थे उसके लिए बोल रहे हैं? ये क्या लिखे हैं? ऑफ का मतलब हमेशा गुना होता है, ध्यान रखिएगा। और ऑफ का मतलब में गुना में भी आपका एक तरफ तो जो मल्टीप्लिकेशन सिंपल दिया हुआ है उसको छोड़ के काम करिएगा, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और ऑफ दिया हुआ है तो पहला कहानी ऑफ का करिएगा, उसके बाद ये करिएगा। सोचिएगा दोनों गुना है, ये बड़का भाई है, ये छोटका भाई है, काम पहले बड़का का करेंगे, बस ध्यान रखिएगा। सेंस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही है। चलिए आगे बढ़िए। 9 नंबर हो गया है, 8 नंबर में आइए। 760 संतरे, इसमें कितना आया था? 760 संतरे कुछ लड़के लड़कियां के बीच, जो कि 170। अच्छा टाइम ओवर हो गया था, कोई बात नहीं। 170 के बीच बांटा जाता, 4 आम है, लड़का को लड़की को 5 आम मिलते, लड़कों की संख्या यहाँ पर लिखिएगा बॉयज, यहाँ पर लिखिएगा गर्ल्स। लड़का को कितना, प्रत्येक लड़का को 4 आम दिए, लड़की को दे दिए 5 आम, और दोनों मिला के लगा दिए एलिगेशन। 760 76/17 कर दीजिएगा। आम दिया है और नंबर संतरा है। 760 oranges are distributed among some boys and girls who are 170 numbers. Each boys gets 4 orange and each girls get 5. The number of boys is, और तुम हिंदी में भी देख लिया कि यहाँ पर संतरा दिया हुआ है, यहाँ पर आम दिया हुआ है, यही संतरा हो गया रे। आम संतरा बांट के आम पूछेगा तो बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। संतरा दे के आम पूछेगा तो बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड मनोरंजन। बुझ गया? अंग्रेजी में ठीक था, अंग्रेजी में ठीक दिया हुआ था। क्वेश्चन में हम भी आम संतरा पर ध्यान नहीं दिए, नहीं तो सुधार देते पहले ही। मैंने अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़ के हम चेक कर लिए थे, उसको ध्यान नहीं दिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। ये आम को संतरा बूझिएगा, आम को संतरा बूझिएगा, बुझ गए ना? अंग्रेजी में क्वेश्चन ठीक दिया हुआ है। लगा दीजिएगा एलिगेशन रूल। लड़का का अलग कहानी है, लड़की का अलग कहानी है, दोनों मिला के दिया हुआ है कितना, दोनों मिलाया कितना 760। संतरा को बांटिएगा 170 बच्चा में, तो हर एक बच्चा को कितना मिलेगा? तो बोलेगा 760 बाई 170, 0 0 कैंसिल, 76/17 करिएगा। बस इसी को सॉल्व करिएगा तो 17 चौका 68, घटाइएगा तो 68, 8/17, और इसको घटाइएगा 17 पचे 85, 85 का मतलब 9:8 का रेशियो बनेगा। तो 9 8 17 का मतलब है 170। 17 रेशियो का वैल्यू है 170, एक रेशियो का मान 10। इसका मतलब बोलिएगा कि 9 का मान 90 को लड़का बोलिएगा, लड़की बोल दीजिएगा 80 को है। द नंबर ऑफ बॉयज इज कितना, 9 का 90 लिखिएगा, लड़का 90 को है। बात समझ में आया होगा? एलिगेशन लगा दीजिएगा जब दो डिफरेंट टाइप का आइटम दिया हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगा दीजिएगा, खत्म कहानी। कहिएगा पूरा डिटेल्स, तो 170 बच्चा में बॉयज को फिर मानिए x, गर्ल्स को मानिए 170 माइनस x। एक लड़का को दिए 4 आम तो x गुना 4, एक लड़की को दिए 5 आम गुना 5 करिए। अब आप सॉल्व करिएगा कि 4x प्लस 717 गुना 85, 750 माइनस 5x का मान लिखिएगा 760, घटाइएगा तो हो जाएगा -x, 760 में से घटाइएगा तो हो जाएगा -90, x का मान 90 आएगा ना भाई? सही है।
बुझ गए होंगे आप। तो इतना एक्स एक्स नहीं करने जाइएगा। ऐसा क्वेश्चन हो कि जब दो डिफरेंट टाइप का आइटम दिया हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो, एलिगेशन लगाइएगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल बन जाएगा। कोई यूँ टॉपिक रहेगा मतलब लगा दीजिएगा। चाहे प्रॉफिट लॉस में दिखाए ही थे, सिंपल इंटरेस्ट में बताए थे, परसेंटेज में बताए थे, एवरेज में बताए थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में बताए थे। टॉपिक कुछ भी रहेगा, जहां भी दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बनेगा, एलिगेशन लगाइएगा। चाहे ये आपका आम बांटिएगा, इमली बांटिएगा, बुझ गया ना, सब में लगाइएगा। बढ़िया आगे यहाँ पर 79507 का मान बोल दिया, क्यूब रूट ऑफ 79507 का मान लिख दिया कि 43 होता है, यह मानिए आप। तो इतना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, इतना का मान क्या होगा। तो जैसे ही अब ये सोचिए कि क्यूब रूट दिया हुआ है, क्या लिखिएगा, क्यूब रूट ऑफ 79507, और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। सोचिएगा एक बार, इसका मतलब है 79507 ये जाएगा क्यूब रूट में, और इसका नीचे में क्या आएगा, तो बोलिएगा क्यूब रूट, या इस रुकिए एक मिनट, इसी को हम बोल दे रहे हैं आपको कि ये क्यूब रूट पॉइंट दिया हुआ है ना, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना लिखिएगा, नीचे 3 गो जीरो। तो ऊपर वाला आइटम का मान तो 43 बोल दीजिएगा, नीचे वाले आइटम का मान कितना, 10 का पावर 3 दिया हुआ, केवल 10 बाहर निकालिएगा तो 4.3 लिखिएगा। मतलब क्यूब रूट के अंदर देखिए, रूट के अंदर क्यूब में अगर डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो आप जानते हैं कि क्यूब रूट में 3 अंक के बदले 1 अंक बाहर निकाला जाता है। तो डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो 1 अंक के बाद डेसिमल पुट करिएगा राइट हैंड साइड से, फ्रॉम राइट हैंड 1 अंक छोड़कर डेसिमल पुट करिएगा। तो आप देख लिए कि 79.507, इसका मतलब है पॉइंट नहीं होता तो 43 था, पॉइंट नहीं होता तो 43, पॉइंट है दिया हुआ 3 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा। अंदर नेक्स्ट दिया हुआ है 0.07507, 0.079507, तो 79507 का मान तो 43, इसका मान तो 43 होता है, और पॉइंट के बाद चूंकि 6 अंक है, तो बाहर निकलेगा क्यूब रूट से, बाहर निकलेगा क्यूब रूट से, आपसे क्या दिया, क्यूब रूट से बाहर जब निकलेगा ना, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो इसका मान क्या निकल के आएगा, सोचिए, 43 तो दिए ना, 6 अंक दिया हुआ है, मतलब 3 अंक के लिए एक डेसिमल, 6 अंक का मतलब 2 अंक छोड़ के डेसिमल करिएगा तो 0.43 लगाइएगा। और यहाँ पर कुल मिला कितना दिया हुआ है, 5 4 9 अंक, मतलब 3 अंक, 3 3 का टर्म में 3 3 का ग्रुप बना के बांटिएगा बस। 6 अंक दिया हुआ है, 3 का 2 ग्रुप बनेगा, 9 अंक दिया हुआ है, इसका मतलब 3 का 3 ग्रुप बनेगा। तो आप यहाँ पे 43 लिखिएगा, लिखिएगा राइट साइड से 3 अंक छोड़िएगा, तो इसका मतलब 2 ही अंक है, तो एगो जीरो लिखना पड़ेगा, अब लगाना पड़ेगा पॉइंट। तो पहला का वैल्यू है 79.507 का मतलब है 4.3, सेकेंड वाले का मतलब है 0.43, लास्ट वाले का मतलब है 0.043। इसी को जोड़ने का कहानी बनेगा, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, 3 करिएगा, 7 करिएगा, 7 करिएगा, 4 लिखिएगा, आंसर देख के लगा दीजिएगा 4.773, यही आपका पहला ऑप्शन है। बुझ गए। 79 पॉइंट समथिंग जो दिया हुआ है, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। आपसे कहा गया है कि जब ये क्यूब रूट में बोल दिया कि इसका मान 79507, इसका मान 43 होता है, इसका मान 43, तो इस सब का जोड़ का मान बताइए, मतलब सबका क्यूब रूट का ही कहानी है, समझ गए। तो अब इसमें चूंकि 43, अब यहाँ पे अगर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद 3 अंक है, डेसिमल के बाद 3 अंक, मतलब रूट्स के बाहर निकल के डेसिमल के बाद 1 अंक आएगा, तो 4.3। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0.0790507 क्यूब रूट। तो आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कुल मिला के 6 अंक है, 3 3 टर्म का बनाना है ग्रुप। तो इसका मतलब है कि बाहर निकल के 43 तो आएगा, राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगा दीजिएगा, तो 0.43 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ क्या लिखिएगा, 0.0004 चार गो जीरो, और 79507, कुल मिला के डेसिमल के बाद अंक कितना है, बोलिएगा 9 अंक है, 3 3 अंकों का टर्म तैयार करिए,
3 अंकों का टर्म तैयार करिए, मतलब 43 जो बाहर निकल के आया तो पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, अपने पास केवल 2 ही अंक है तो एगो जीरो लगाइएगा, एक जीरो लगाइएगा। अब ये 3 अंक हो गया, राइट साइड से पॉइंट बैठा दीजिए बस, और यही तीनों को जोड़िएगा तो ऑप्शन पहला बन के आएगा। खुद से ट्राई करके देखिएगा, दिक्कत बनेगा फिर पूछिएगा अपना। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए अब आप। नेक्स्ट में क्या है, the divisor is 25, the divisor is 25 times the quotient and 5 times the remainder, if the quotient is 16 the dividend is। आप जानते हैं कि डिविडेंड बराबर होता क्या है, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही ना बोलते हैं रे भाई। आप इसी को लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष बोलते हैं ना। सोचिए जब आपको भागफल दे दिया 16, जब कोसेंट दे दिया आपसे, इफ द कोसेंट इज 16, जब कोसेंट दे दिया 16 तो आप सोचिए कि आपका क्या कहानी बन के आएगा। द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट, डिवाइजर डिवाइजर कितना है 25 गुना, 16 में 25 से गुना करिएगा तो 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। and the divisor is 25 times the quotient and 5 times the remainder। तो ये 400 किसका 5 गुना है बोलिए, रिमाइंडर बोलेंगे इसका मतलब 80, 80 पंचे 400। तो आपको मालूम है यहाँ पे कि भाज्य क्या होगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य क्या होगा तो भाजक, भाजक का मतलब कितना, डिवाइजर है 400 गुना कोसेंट का मतलब है 16 और शेष का मतलब 80। अमृता हड़बड़ा के नहीं लगाना रे, 16 चौका 6480 लगा दीजिएगा, 6480 बी नंबर। बात बुझाया, 6480 हो जाएगा आंसर आपका। जो लिखते हैं ना रे भाई कि x बटा y भाग दीजिए क्या होगा, तो लिखते हैं कि भाई y से x में भाग देंगे, z बार से लगेगा, yz घटा देंगे तो मान लीजिए w आया। तो ये आइटम हमारा कहलाता है डिवाइजर, ये आइटम कहलाता है डिविडेंड, ये आइटम कहलाता है कोशेंट, ये आइटम कहलाता है रिमाइंडर। इसी को बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, ऊपर वाला आइटम जो है x, और ये कहलाता है भागफल, और ये आइटम कहलाता है शेष। ये आपको मालूम है पहले से, समझ में आ गया होगा। अमृता बी लगाया है, हड़बड़ी में 6 को गायब करके 480 लगा दिया। प्रणब भाई रिमाइंडर 80 कैसे हुआ, रिमाइंडर बोला है कि द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। जो भी शेष होगा उसका 5 गुना डिवाइजर है। आपसे बोला क्वेश्चन में कि कोसेंट इज, कोसेंट है 5 इंटू रिमाइंडर, तो भाई रिमाइंडर बराबर कोसेंट बाई 5। कोसेंट आप निकाल के कितना बन, सॉरी 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 गड़बड़ा गया रे। लाइन पढ़ो लाइन पढ़ो लाइन पढ़ो। द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। जो डिवाइजर है वो कोसेंट का 25 गुना है, जबकि रिमाइंडर का 5 गुना है। तो रिमाइंडर का 5 गुना क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर बराबर 5 गुना रिमाइंडर, ये बोल रहे थे। तो रिमाइंडर बराबर डिवाइजर बटे 5, यही ना बोलिएगा। और डिवाइजर आपका 400 आया था, तो 400 में 5 से भाग करेंगे तो 80 होता है। राहुल भाई रिमाइंडर 80 कैसे आया देख लिया, जल्दी बोलो, हाँ ना दिक्कत है तो। नहीं बुझाया तो बोलिए, सबको साफ करके बताएंगे। प्रणव भाई, प्रणव रंजन राहुल, किसी को भी दिक्कत अगर है तो जल्दी बोलिए। अमृत अमृता मोमिता, जिसको भी दिक्कत है, प्रणव राहुल सतीश स्वाति, दिक्कत है तो बोलना रे। उमा विकास विराज, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो रे भाई। बहुत कहानी है, एक बार फिर से बहुत कहानी है रे, कुछ नहीं कहानी है। टाइट होके खाली बैठना है, खाना पीना खा के बैठेगा, सब कहानी ठीक हो जाएगा। प्रणव बुझा, तुम तो सोचा था कि एडवांस में पढ़ के जाएंगे गर्दा मचा देंगे, और जान के हम छोड़ दिया आज एडवांस में तुम्हारा कि तुम पढ़ के आए तो दूसरा दिन पढ़ाएंगे, जिस दिन तुम भूल जाएगा।
तब पढ़ाएंगे तुमको, समझा रे। क्वेश्चन दिया हुआ है, जानते हम लोग कि भाज्य बराबर बोला भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये तो बुझ गया बात। क्वेश्चन दिया है कि भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भागफल का 25 गुना, भागफल दिया हुआ क्वेश्चन में है कि भागफल अगर 16 है, तो चूंकि भागफल बराबर 16, इसीलिए क्या बोलिएगा, भाजक बराबर, भाजक बराबर बोलिएगा भागफल का 25 गुना, 16 गुना 25 बराबर लिख दीजिएगा 400। तो भाजक के बारे में बोला कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना। भाजक बराबर क्या बोला, भाजक बराबर बोला है कि शेषफल का 5 गुना है, शेषफल गुना 5 बराबर हो जाएगा भाजक। ये बात तो समझ में आया। प्रणव भाई बोलिएगा, भाजक का मान 400 है बराबर शेषफल गुना 5। तो अब तो बोलिएगा ना कि सर 5 से इसको कटवा दीजिए तो 80 हो जाएगा। शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर बराबर 80। और अब भाज्य क्या होगा, तो भाजक कितना दिया हुआ 400, भागफल कितना 16 दिया हुआ, शेष कितना आया 80 आया, 16 चौका 64 में 80 जोड़ देंगे तो 64 80 बोल दीजिएगा आंसर। प्रणव भाई नहीं बुझाए तो बोलिए, मेरे ख्याल से सबका समझ में आ गया होगा, सबका समझ में आ गया होगा भाई, किसी को भी दिक्कत है, सबको समझ में आ गया होगा, सबका आंसर आया रे भाई लोग। दिक्कत होगा तो बोलना, किसी को भी दिक्कत होगा तो बोल देना रे भाई लोग। ये क्वेश्चन तो हम लोग किए थे शायद पिछला दिन कभी, इस बीच में कभी किए थे ये क्वेश्चन कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 60%, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस्ड बाय 60%, 60% घटाते हैं, देन देयर इज ए लॉस ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। 10% ऑन कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, सीपी आपसे बोला कि द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट वाज, सीपी अगर हम लोग यहाँ पे 100 मान लेते हैं, 100%, तो आप यहाँ से क्या बोलते हैं, सीधे करिए ना, छोड़िए, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 60%, सेलिंग प्राइस को बोला 60% कम करने, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल रहे थे कि सेलिंग प्राइस अगर हमारा पहला ओरिजिनल सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपया है, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना बोल दीजिएगा, तो 60% डिक्रीज कर दीजिए, मतलब 40 रुपया है, यहाँ तक तो ठीक है। देन देयर इज ए लॉस ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 10% का लॉस मतलब 90% हो गया हमारा, 90%, 10% लॉस, तो 90% सेलिंग प्राइस, जिसका मान आप 40 रुपया बता रहे थे, बुझ गए। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, मतलब सीपी क्या हो जाएगा, सीपी का मान 100% क्या मान हो जाएगा, तो लिखिएगा 40/90 गुना 100, 0 0 कैंसिल करिएगा तो 400/9 रुपया लिखिएगा सीपी। तो पूछा इनिशियल प्रॉफिट परसेंट वाज, तो शुरुआत में क्या था, तो शुरुआत का तो सेलिंग प्राइस 100 रुपया है और कॉस्ट प्राइस कितना है, तो लिखिएगा 400/9 बन के आया है कॉस्ट प्राइस। तो आप प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 100, कॉस्ट प्राइस है 400/9, काटिएगा 900 घटाओ 400, लिखिएगा 500/9 परसेंटेज प्रॉफिट बोलिएगा, प्रॉफिट बाई सीपी, सीपी कितना हो गया हो 400/9, 400/9 लिखिएगा और लिखिएगा गुना 100%। इसी को जो उड़ाइएगा तो 9 से 9 कैंसिल है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल है, 4 से उड़ाइएगा 25 पंचे 125। बात बुझ गया होगा भाई लोग। सेलिंग प्राइस को 100 बोलेंगे, 60% कम करिएगा 40 हो जाएगा, 10% का लॉस, 90% का मान 40 है, 100% का मान 400/9, तो यहीं से देखेंगे 900, 900 घटाओ 400, 500/400 गुना 100%। लिखने के लिए आपको समझाने के लिए 500/9, 400/9 गुना 100 कर दिए, ये बनाते बनाते सीधे दिखेगा कि 400/9 और यहाँ पर 100 है, तो 900 घटाओ 400, 500/400 गुना 100 मतलब 125 आंसर। 2 4 बार बनाइएगा ना, क्वेश्चन बड़ा याद हो जाएगा आपको, और याद करने का मतलब है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया था, इसको हटाइए, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में।
3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 45 है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3। एक ऐसा पहले हुआ था, हाँ रे हुआ था रे उमा। अब ये 3 कंसेक्यूटिव बोल दिया नेचुरल नंबर, तो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब एवरेज वाला कहानी पकड़ लीजिए। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 45। तो इसका मतलब है कि एवरेज बोल दीजिएगा ना 15। तो 3 संख्या कटने वाला जिसमें 15 होगा तो पहले का हो जाएगा 12, बाद वाला हो जाएगा 18। आंसर लघुत्तम पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर, बोल दीजिएगा आंसर। दिक्कत है तो बताइए। अब उसमें अब 3 से कटने वाला तो फिर उसमें x x मान के काम नहीं करिएगा। 3 से कटने वाला है, सोच रहे हैं ना भाई, 3 से कटने वाला है 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3। 3 से कटने वाला हो, लगातार संख्या जो 3 से कटने वाला हो, तो उसका सम दे दिया 45। तो 45 का मतलब 3 से भाग करिएगा, एवरेज निकल जाएगा 15। तो 15 से पहले 12 रहा होगा, 12 के बाद 15 है, 15 के बाद 18 पकड़ लेगा, वही से काम करिएगा। चलिए इसमें देखिए क्या लिखिएगा। दो संख्या है तीसरी संख्या से, इसका तो परसेंटेज के टाइम में बताए ही थे अभी कि दो संख्या तीसरी संख्या को 100 मान लीजिएगा, तो ये तीसरी संख्या से अधिक है 120 150, और जिसके बारे में पूछते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना करते हैं नीचे लिखते हैं, गुना 100% लगा देते हैं। यही से काम करिएगा। 50 से मारिएगा तो 3 2, 3 से करिएगा 40, दूना 80 लिखिएगा, 80% सी नंबर लगाइएगा। ये तो सबका बन जाएगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, नहीं दिक्कतें बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये रूट 4 है, क्यूब रूट ऑफ 4 है, 4 रूट ऑफ 6 दिया हुआ, 6 रूट ऑफ 8 है। इसमें करिएगा कि रूट जितना दिया हुआ ना, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 2 आपका हिडन है, तो एलसीएम फाइंड कर दीजिए। एलसीएम ऑफ 2 3 4 एंड 6 का, ये एलसीएम हो जाएगा 12। बुझ गए? जो रूट दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ रूट्स कर दीजिए, जो भी रूट दिया है ना उसका निकाल दीजिए एलसीएम। तो एलसीएम 12 निकल के आएगा। आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा यहाँ पे, क्या लिखिएगा, 4 का पावर लिख दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे इसका एक्चुअल तो मान आप यही लिखिएगा ना कि 4 का पावर 1/2। एक बार समझिए, यहाँ पर बोल दें 4 का पावर 1/3, यहाँ पर लिख देंगे हम 6 का पावर 1/4। इसका मतलब यही बनेगा 8 का पावर 1/6। ठीक है भाई। अब सब में बोल दिया आपसे, सब में बोल दिया कि ये एलसीएम जो आया था 12, सब में बोल दिया कि पावर 12 सब में लगा देते हैं। अगर पावर 12 सब में लगा देते हैं, सब में बोल देते हैं कि पावर 12 लगा दीजिए, सब में बोल दिए पावर 12 लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? सब में पावर 12 लगाइएगा तो हो जाएगा 4 का पावर 6, हो जाएगा 4 का पावर 4, हो जाएगा 6 का पावर 3, हो जाएगा 8 का स्क्वायर। बुझ गए ना? अब तो देखने से लग गया कि सबसे बड़ा कौन होगा। 4 का पावर 6 मतलब 4 गुना 4 16 करिएगा, 16 का पावर 3 ज्यादा है। 4 का पावर, इस दोनों में तो ये बड़ा है, क्लियर है। 6 का पावर 3, 6 का क्यूब 216 होता है, 8 का स्क्वायर 64। सबसे बड़ा यही कहानी। जो 4 का पावर 4 से मतलब है कि 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 बनेगा, और 16 का स्क्वायर करिएगा 256। बुझ गए ना? और 4 का पावर 6 पकड़ लेगा आपको 40 96। तो कर करा के सबसे बड़ा क्या होगा? 4 का पावर 6 वाला, ये कहानी। 4 का पावर 6 मतलब स्क्वायर रूट, सॉरी रुको रे, ये वाला कहानी सबसे बड़ा। समझ में आ गया होगा? दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत ये है आप लोग तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लोग खोजता ही होता है, ऐसा क्वेश्चन कब दीजिएगा। 16 दिया हुआ है, 2 का पावर 4 को 16 लिखते हैं, और यहाँ पर दिया है 3 का पावर 4, 4 4 उड़ गया, 2 का पावर 3 को 8 लगा दीजिएगा। जल्दी मिलाइए किसका कितना सही हुआ, किसका कितना सही हुआ, जल्दी बताइए। अपना अपना वीडियो ऑन नहीं करिएगा कोई भी लोग, बहुत कहानी हो जाता है वीडियो का, समझ गए ना? इसलिए आप लोग तो खैर अभी तक इस बैच में कोई गड़बड़ नहीं किया। राहुल आते हैं एक बार, किसका कितना सही है जल्दी बताओ एक बार पहले, उसके बाद जाते हैं। किसका कितना सही है एक बार उसको बता दो, फिर जाते हैं वापस। आप बोले कंजिक्यूटिव वाला, एक बार बता दीजिएगा। यही कंजिक्यूटिव ना, बता देते हैं। एक बार देखें पहले किसका कितना सही हुआ। अरे कहाँ से है इसमें?
अमृता का 16 सही है, अमृत भाई 11 है, ममता 11/20 है, उमा 9/20 है, स्वाति का 12 है, राहुल का 11 है, प्रणव का 14 है, विराज वर्मा था 14 बनाए थे, 12 सही हुआ, 12/20 बोलेंगे उसको, 14 बनाए थे, 12/20, सती का 9 हुआ, सती का 9 हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, सेट बनाइए पगला टाइप से, बुझ गए ना। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, जो लोग हिंदी में बनाते हैं, आराम से टू द पॉइंट काम करने के लिए घटना चक्र का बताए कि उसका रीजनिंग भी है, उसका जीके जीएस वाला भी पोर्शन है, और इसका मैथ्स का भी है। किताब लेके सब क्वेश्चन चाट जाइए, बात खत्म, बुझ गए ना, दिमागे नहीं लगाइए। इतना रिपीटेशन है, क्वेश्चन का रिपीटेशन इतना है कि जो अंग्रेजी मीडियम वाले भी बच्चे हैं, थोड़ा बहुत हिम्मत करके समझिए उसको, और एक बार रट्टा मारिए पूरा क्वेश्चन को बैठ के, समझ गए। तो चूंकि मैथ्स में आपको कभी समस्या नहीं बनेगा, समझ गए ना। रीजनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो, जो होगा कहानी बनेगा ये जीके जीएस वाला, ये रटवा देगा। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स सब रटवा देगा आपको। थोड़ा टाइम दीजिए, उसमें लूसेंट वूसेंट याद करिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, जैसे समझ में आता है वैसे काम करिए। उसमें टॉपिक वाइज है, एकदम टॉपिक वाइज है घटना चक्र का। ग्रुप में फोटो भेजे थे, जो लोग ले लिए हैं तो ले लिए हैं, तो रट्टा मारिए, किताब अलमीरा में सजा के नहीं रखिएगा, पगलाइएगा किताब लेने के बाद, बुझ गए ना। स्वाति आपके पास हम फोटो खींच के भेज देंगे, ग्रुप में है, उसको हम अपडेट कर देंगे। चलिए अब इसको समझिए, जिनको जाना है जा सकते हैं, कहानी खत्म है आज का। अब राहुल बाबा का डाउट हम क्लियर कर देते हैं।